राजपाल वर्मा के स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक परसेंटेज। परसेंटेज होता क्या है कि 100 रुपये पे या 100 के ऊपर, 100 एक यूनिट है, 100 के ऊपर किसी भी राशि का जितना भाग होता है, 100 के ऊपर किसी भी राशि का जितना भाग होता है तो उसको क्या करते हैं, परसेंटेज करते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने लिखा भी है कि 100 रुपये पर किसी भी राशि का जो भाग होता है तो उसको क्या करते हैं, परसेंटेज करते हैं। आई बात समझ में? इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि 23% ऑफ 100, यानी 100 का 23% कितना होगा, 23/100। परसेंटेज का निशान ये होता ही आप सभी को पता होगा। 23% को अपन क्या लिखते हैं, इस 23% को 23/100 लिखेंगे। वो का मतलब गुणा होता है और ये 100 होगा यहाँ पे ऐसा कैसा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, अपना जो निकल के आएगा इसका आंसर वो कितना आएगा, 23। यानी इस तरीके से अपन किसी भी राशि का जो परसेंटेज है वो निकालते हैं। आई बात समझ में? उसके बाद में जैसे मैं आपसे कह दूं कि 25% निकालिए किसका, 45, इसका 25% निकालिए आप 50 का। ठीक है, 25% और 50, 25% और 50 कितना होगा, ये 25 बटे कितना, 25 बटे कितना, 100। ये तो अपन करते ही हैं, गुणा कितने से करना है आपको, 50 से। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, आपके 5 दूनी कितने, 10, और 2 का भाग लगाना 25 में, यानी 25/2, यानी 50 का जो 25% वो कितना आएगा, 25/2 आएगा। यानी अपन इसको और आगे करेंगे, कितना जाएगा, 12.5 या फिर 12.5 भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अपन इसका, और आगे देखने में अपने को पता लगता है कि अपन इससे भी इजी तरीके से आगे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं जब अपन उसकी क्या निकालना सीख जाएंगे, फ्रैक्शन, यानी जब उसकी भिन्न निकालना सीख जाएंगे तो अपन क्वेश्चन को और भी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपके पास थोड़ी बहुत फ्रैक्शन लिख देता हूँ, आपको पता ही होगा, नहीं है पता तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। इधर की तरफ मैं यहाँ पे भिन्न लिख देता हूँ और इसकी जो भिन्न होगी उसका प्रतिशत कितना होगा वो आपको पता लग जाएगा। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे कितना लिख देता हूँ, 1/1। कितना लिखा मैंने, 1/1। 1/1 कितना है, ये कितने प्रतिशत के बराबर होगा, हमेशा 100% के। कैसे निकालते हैं फ्रैक्शन, 1/1 गुणा 100। जो भी फ्रैक्शन है यदि अपन उसका 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो अपना आंसर आएगा वो किसमें आएगा, प्रतिशत में। तो जब आप इसको हल करोगे 1/1 यानी 1 और 1 का गुणा 100 से करेंगे, कितना आएगा, 100, और किसमें आ रहा है अपना आंसर, प्रतिशत के अंदर। सेम इसी तरीके से 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, 50%। 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, 50%। सेम इसी तरीके से 1/3 बराबर कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%। 1/3 बराबर किसके होगा, 33 सही 1/3% के। 1/4 बराबर किसके होगा, 25% के। कितने के बराबर होगा, 25% के। और 1/5 किसके बराबर होगा, 20% के। 1/5 किसके बराबर होगा, 20% के। 1/6 किसके बराबर होगा, 6 सही 2/3% के। 1/6 कितने के बराबर होगा, 6 सही 2/3% के। सॉरी 6 नहीं 16 सही 2/3% के। 1/7 किसके बराबर होगा, 14 सही कितने, 14 सही 2/7% के। 1/7 किसके बराबर होगा, 14 सही 2/7% के। 1/8 किसके बराबर होगा, यह होगा अपने पास में 1/8 बराबर होगा 12.5%, यानी 12 सही 1/2% के। 1/9 किसके बराबर होगा अपने पास, यहाँ पे 1/9 होगा 11 सही 1/9% के।
1/9 किसके बराबर होगा? 11 से ही 1/9% के। उसके बाद में यदि मैं बात करूं आगे 1/10 की, तो 1/10 किसके बराबर होगा? अपने पास में 10% के बराबर हो जाएगा। 1/11 की जब मैं बात करूंगा कितना हो जाएगा? 9 से ही 1/11%। इसी तरीके से यदि 1/12 की बात की जाए कितना हो जाएगा अपने पास में? कितना हो जाएगा? 1/12 होगा अपना 8 से ही 1/3 25। इस तरीके से अपन और भी आगे जो भिन्न है अपनी अपन उनको निकाल सकते हैं। 1/20 की बात करूंगा मैं, कितना हो जाएगा? ये होगा अपने 5%। कितना होगा? 5%। 1/25 की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 4%। इस तरीके से ये कुछ भिन्न है और इसके अलावा बहुत सारे भिन्न है। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा कि कैसे ये भिन्न होती है। ठीक है, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसके साथ अगले क्वेश्चन लेते हैं अपन। इन्हीं के ऊपर वैसा कि ये परसेंटेज आए कैसे। जैसे मैं आपके पास बात करता हूँ 1/5, 1/5 को किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे तो 100/5 हो जाएगा। 100/5 हो जाएगा, यानी 100 के अंदर 5 का भाग लगाना है, कितना आएगा? 20%। ठीक है, 1/6 की बात करूंगा मैं, 1/6 गुणा 100, 100 के अंदर 6 का भाग लगाओगे, 16 की 96, कितना हुआ? 16 की 96, 4 बचे तो 4/6 यानी कितने हो जाएंगे? 4/6 को जब आप हल करोगे तो 2/3 आ जाएगा, तो 16 से 2/3 इस तरीके से है। तो ये तरीका इनको करने का, ये चीजें अपने को याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अपन बहुत जल्दी और क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए लेते हैं इनके ऊपर बेस क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास में 12.5% हो, 12 से 1/2% और कितने का? 64 प्लस 11 से 1/9% और कितने का? 121 का, यानी 12.5% है और 121 का कितना? 11 से 1/9% है। इन दोनों को यदि अपन जोड़ते हैं तो निकालना इसे तो काफी मुश्किल होगा, लेकिन अपने को पता है कि 12.5% कितने के बराबर होता है? 1/8 के। गुणा किससे करेंगे? 64 से। और 11 से 1/9 किसके बराबर होता है? 1/9 के। कितने के बराबर होता है? 1/9 के। और गुणा किससे कर देंगे अपन यहाँ पे? 121 से। तो 8 कितना होता है यहाँ पे? ये तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा और प्लस 121/9 कितना आएगा? 121/9। जब आप 121/9 को हल करोगे तो 8 प्लस 9 एकम 9, 10 3 बचेंगे यहाँ पे, 9 3 27, कितने होंगे? 9 3 27। 27 के बाद में कितने बचे? 4, तो 13 से ही 4/9। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 13 और 8 तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे अपने पास? 21, तो 21 से ही 4/9 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इस तरीके से अपन इनको अपन इजी वे में निकाल सकते हैं। अब ये तो निकालना काफी मुश्किल होगा, लेकिन अपने को इसकी फ्रैक्शन पता है 1/9, तो अपन इसको हल कर देंगे यहाँ पे। और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 21, और जो भिन्न है वो ऐसी ऐसी रह जाएगी अपनी, कितनी? 4/9। इन दोनों जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 21 से ही 4/9। ठीक है, और इसी के ऊपर बेस क्वेश्चन लेते हैं अपन। जैसे ए का कितना? 12.5% बराबर है बी के 50%। ए का 12.5% किसके बराबर है? बी के 50% के। तो ए अनुपात बी